आज हम अपने टेस्ट फेज़ से आगे बढ़ते हैं और जो प्रोजेक्ट है हमारा उस पे चलते हैं। टेस्ट फेज़ में आपने डेटाबेस जो था, उस डेटाबेस के सिर्फ दो टेबल्स बनाए थे। एक टेबल जो था वो चेयरमैन का था और दूसरा वोटर्स का था। ठीक है, सिर्फ ये दो टेबल बनाए थे। लेकिन अब हमने कंप्लीट प्रोजेक्ट क्योंकि डेवलप करना है तो उसके लिए फिर हमें जो इसके सारे बाकी टेबल्स भी बनाने पड़ेंगे। तो उसको जो टेबल हमारे पहले बने हुए थे, एक चेयरमैन का और एक वोटर्स का, उन दोनों टेबल्स को थोड़ा सा हम मॉडिफाई कर लेंगे और उसके साथ कंप्लेंट्स और वोट्स और कैंडिडेट्स, इनके लिए भी हम तीन टेबल बनाएंगे। सबसे पहले तो देख लें इन टेबल्स में करना क्या है अपने, कौन कौन से कॉलम्स होंगे, कौन कौन सी फॉरेन कीज़ होंगी और कौन कौन सी इनकी प्राइमरी कीज़ होंगी। तो सबसे पहले हम चेयरमैन टेबल को देखते हैं क्योंकि ये हमारे पास ऑलरेडी बना हुआ है। तो इसमें जो चीज़ें बनी थी मैंने जस्ट उनको अनचेंज रहने दिया, उनमें कुछ भी मैंने चेंज नहीं किया। आप देखें तो वही चीज़ें हैं, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, यूज़र नेम, पासवर्ड, कॉन्टैक्ट नंबर, ईमेल, एड्रेस, रिकवरी क्वेश्चन और रिकवरी आंसर, और चेयरमैन आईडी है। तो इसको एज इट इज़ मैंने रहने दिया। जो नेक्स्ट जो हमारा टेबल है वो है वोटर्स का। तो वोटर्स का टेबल हम देखते हैं कि इसमें हमने कुछ चेंज किया है कि नहीं। तो इसमें मैंने थोड़ा सा चेंज ये किया है कि वोटर आईडी वैसे ही रहेगा, प्राइमरी की है इसकी, और उसके बाद जो इसका फर्स्ट नेम और लास्ट नेम था ना, उसको मैंने रिमूव करके जस्ट सिंगल कॉलम फुल नेम रख दिया उसका। तो आप फुल नेम रख लें, फर्स्ट नेम लास्ट नेम अलग अलग से दो कॉलम बना लें, एक ही बात है, वो आपकी अपनी मर्ज़ी है। फिर उसके बाद CNIC इसमें मैंने एक यूज़ किया है। फिर कॉन्टैक्ट नंबर वैसे ही रहा है, ईमेल भी वैसे ही है, और इसमें एक कॉलम नया जो मैंने डाला है वो है डिस्ट्रिक्ट का, ताकि हमें पता चले कि ये जो वोटर है ये इसकी कौन सी डिस्ट्रिक्ट है। क्योंकि बार काउंसिल्स जो है ना, उनकी हर एक की अपनी एक डिस्ट्रिक्ट होती है, हर डिस्ट्रिक्ट के अलग अलग इलेक्शन होते हैं, उनके अलग अलग कैंडिडेट्स होते हैं। तो इसलिए हम यहाँ पे जो डिस्ट्रिक्ट, जिस डिस्ट्रिक्ट का कैंडिडेट होगा उसी के उसको जो वोटर्स हैं वो अवेलेबल होंगे। वो फॉर एग्जांपल कोई एक वोटर है रावलपिंडी डिस्ट्रिक्ट का, वो सिर्फ रावलपिंडी के जो कैंडिडेट्स हैं उनको ही वोट कर सकेगा। ये नहीं हो सकता कि रावलपिंडी का जो वोटर है वो लाहौर के कैंडिडेट को वोट करे, तो ये इलीगल है, ये वैसे ही लॉजिकली गलत है। तो इसलिए यहाँ पे हमने डिस्ट्रिक्ट का जो कॉलम है वो भी यूज़ किया है। और उसके बाद बार आईडी ऑलरेडी इसका यूज़ हो रहा था, और इसमें एक और कॉलम जो है पासवर्ड का, वो भी हमने डाला है। क्योंकि यूज़र जो है, जो वोटर है, वो लॉगिन करेगा। जब लॉगिन करेगा तो उसको पासवर्ड की भी ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, तो इसलिए हमने यहाँ पे इसको पासवर्ड का भी जो कॉलम है वो एक ऐड करवा दिया है। तो नेक्स्ट जो हमारे पास, ये तो दो टेबल वो थे जो हमने ऑलरेडी बनाए हुए थे, और इसमें जो वोटर्स का टेबल है इसके अंदर थोड़ा सा जो हमने चेंज किया वो आपको मैंने दिखाया। अब उसके बाद जो कैंडिडेट्स का टेबल है, इसमें अगर आप देखें तो इसमें हमने कैंडिडेट आईडी, फिर बार आईडी भी इसका होगा, ठीक है, और फिर कैंडिडेट का नेम, उसका CNIC, उसकी डिस्ट्रिक्ट, फिर इलेक्ट्रोल सिंबल, मतलब वो जो इंतखाबी निशान उसका होगा, कोई ना कोई तो उसका होगा इंतखाबी निशान, वो उसके लिए भी हमने यहाँ पे एक कॉलम डालना है। तो इन सब की जो आप टाइप रखेंगे वो वार्चर रखेंगे, और लेंथ उनकी 50 रख लें, या कुछ चेंज भी कर सकते हैं आप। फिर नेक्स्ट हमने इलेक्शन ईयर का भी एक कॉलम डाला है, ताकि पता चले हमें कि ये किस ईयर के इलेक्शन के लिए डेटा हमने यहाँ पे सेव करवाना है। फिर नेक्स्ट उसके रजिस्ट्रेशन डेट जो है वो भी हम सेव करवाएंगे। यहाँ पे इस कैंडिडेट के टेबल के अंदर कैंडिडेट का सारा डेटा जो है वो हम स्टोर करवाएंगे, और उसके बाद इलेक्शन में हम उसको यूज़ करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट अगर आप देखें तो वोट्स का टेबल है। पहले हम वोट्स का टेबल देख लेते हैं, फिर उसके बाद कंप्लेंट्स का टेबल देखते हैं। तो वोट्स के टेबल में एक वोटर का आईडी है, VID, फिर उसके बाद कैंडिडेट आईडी है। इस वोटर जो वोट्स का टेबल है इसके अंदर कैंडिडेट का आईडी भी आएगा, कैंडिडेट का जो फॉरेन की होगी कैंडिडेट आईडी वो भी आएगी, और उसके बाद वोटर आईडी भी आएगी। ठीक है, मतलब वोटर का जो प्राइमरी की है वो भी यहाँ पे आएगी, वोटर आईडी। ये इसलिए हम यूज़ कर रहे हैं ताकि वोट से हमें पता चले कि ये किस वोटर ने वोट डाला है और किस कैंडिडेट को वोट डाला है। तो ये कैंडिडेट आईडी और वोटर आईडी का इसलिए यहाँ पे रोल है। नेक्स्ट फिर इलेक्शन ईयर भी यहाँ पे आएगा, और फिर टाइम स्टैम्प आएगी। टाइम स्टैम्प मीन किस टाइम पे ये वोट कास्ट हुआ है, डेट और टाइम, उसकी दोनों चीज़ें आ जाएंगी टाइम स्टैम्प में। टाइम स्टैम्प का अगर आप देखें डेटा टाइप, तो यहाँ पे मैंने इसकी डेटा टाइप रखी है डेट टाइम। ठीक है,
तो जब डेटाबेस की जो कॉलम है उसकी टाइप डेट टाइम रखेंगे तो उसमें डेट और टाइम दोनों चीज़ें आप स्टोर करवा सकते हैं। अगर आप सिर्फ डेट रखेंगे तो वो जस्ट डेट आपको स्टोर करवाएगा, अगर टाइम रखेंगे तो जस्ट टाइम जो है वो स्टोर करवाएगा। और उसके बाद इलेक्शन ईयर जो है इसको इंटीजर टाइप इसको रखा हुआ है, क्योंकि यहाँ पे जो ईयर होगा वो इंटीजर में ही आएगा, कोई नंबर ही उसका होगा। फिर वोटर आईडी भी इंटीजर में होगा, कैंडिडेट आईडी भी इंटीजर में होगा, और वीआईडी जो वोट आईडी है वो भी इंटीजर में होगा। और इसको अगर आप राइट क्लिक करें, मैंने थोड़ा सा इसमें डेटा सेव किया भी हुआ है टेस्टिंग के लिए, तो यहाँ पे आप देखें आपको ये आईडीज़ भी नज़र आ रहे हैं और उसके आगे टाइम स्टैम्प नज़र आ रही है, आपको टाइम और डेट दोनों चीज़ें नज़र आ रही हैं। इसके बाद नेक्स्ट अगर आप देखें तो ये चेयरमैन का टेबल है। चेयरमैन के टेबल तो हमने देख लिया, हमने कंप्लेंट्स का टेबल देखना था। कंप्लेंट्स के टेबल में आप अगर देखें तो ये 4-5 कॉलम्स है। एक तो कंप्लेंट आईडी, ठीक है, उसकी एक प्राइमरी की होगी जो उसकी यूनिकनेस शो करेगी। फिर उस कंप्लेंट का टाइटल क्या होगा, फिर उस कंप्लेंट के लिए डिस्क्रिप्शन या उसकी डिटेल जो लिखनी है यूज़र ने वो क्या होगी। फिर उसके बाद कंप्लेंट की डेट और कंप्लेनेंट का नेम, मतलब जो कंप्लेंट कर रहा है उसका नेम आएगा, और उसके बाद कंप्लेनेंट बार आईडी और उसका बार आईडी भी यहाँ पे हमें स्टोर करवाना होगा। तो ये तो डेटाबेस था आपका, और इस तरह आपने डेटाबेस बनाना है इसका, और इसके कॉलम्स क्रिएट करने हैं। और उसके बाद फिर हम अपने चलते हैं प्रोजेक्ट पे। मैं यहाँ पे ओपन करता हूँ विजुअल स्टूडियो, और यहाँ पे मेरे पास ये प्रोजेक्ट है एक बना हुआ। ठीक है जी, तो इसमें हमारे पास ये प्रोजेक्ट आ गया, और इसमें अगर आप देखें अबाउट का पेज ऑलरेडी बना हुआ था, और ऐड वोटर का पेज भी ऑलरेडी बना हुआ था। फिर कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन हमने बाद में बनाया है, चेयरमैन लॉगिन, चेयरमैन रजिस्ट्रेशन, चेंज पासवर्ड ये पहले से बने हुए थे। कंप्लेंट फॉर्म बाद में बनाया हमने, और डिफ़ॉल्ट पहले से बना हुआ था। इलेक्शन रिजल्ट हमने बाद में बनाया है, और पोलिंग फॉर्म बाद में बनाया है। रिकवर पासवर्ड पहले से बना हुआ था। फिर व्यू कैंडिडेट्स और व्यू कंप्लेंट्स, व्यू वोटर्स, ठीक है, और वोटर लॉगिन ये हमने बाद में बनाए हैं। ठीक है, तो इनको हम देख लेते हैं बारी बारी। इसमें सबसे पहले तो आज की वीडियो में हम यही करेंगे कि इसका मैं सबका आपको एक ओवरव्यू दे देता हूँ इनके इंटरफेसेस का। तो आपने इंटरफेसेस इसको देख के तो बनाने होंगे। सबसे पहले हम ऐड वोटर पे चलते हैं। इसको मैं आपको दिखा दूँ, ये इसका इंटरफेस है। इसको मैं रन कर लेता हूँ, रन करके फिर आपको इसको मज़ीद आगे ले लेता हूँ। यहाँ पे सबसे पहले लॉगिन है। यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा कि टॉप पे आपको ये टाइटल नज़र आ रहा है, वही चीज़ें जो आपने पहले भी की हैं, जस्ट यहाँ पे थोड़ी सी जो है ना फॉर्म्स मज़ीद ऐड कर लिए हैं, उनमें चीज़ें थोड़ी सी एडवांस डाल दी हैं। तो इसमें देखें यहाँ पे होम बटन है, चेयरमैन लॉगिन है, वोटर लॉगिन है, अबाउट का पेज है, ठीक है। और चेयरमैन लॉगिन पे हम चलते हैं, और यहाँ पे मैं लॉगिन करता हूँ चेयरमैन को। फॉरगेट करेंगे तो वो फॉरगेट वाला जो पेज है उस पर ले आएगा, और रिकवरी पासवर्ड के लिए आपको बता देगा। और अगर रजिस्ट्रेशन नहीं हुई तो यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो एडमिन रजिस्ट्रेशन या चेयरमैन रजिस्ट्रेशन के लिए यहाँ पे आ जाएगा। और उसके बाद मैं इसको लॉगिन करता हूँ। इनवैलिड पासवर्ड होना तो ठीक चाहिए, ठीक है। लॉगिन हो गया, तो यहाँ पे ऊपर उसने बता दिया लॉगिन कौन हुआ है, ठीक है, चेयरमैन का नेम क्या है जो लॉगिन हुआ, ठीक है। और यहाँ पे जो चेयरमैन चीज़ें एक्सेस कर सकता है ये उसकी बार आपको नज़र आ रही है। यहाँ पे देखिए आप ऑप्शन उसके पास ज़्यादा हो गई हैं। वो वोटर को ऐड भी कर सकता है, वो वोटर्स को व्यू भी कर सकता है, कितने वोटर्स हैं उनका डेटा मैनेज भी कर सकता है वोटर्स का। फिर कैंडिडेट्स को व्यू भी कर सकता है, ये कैंडिडेट्स आ गए। और उसके बाद कंप्लेंट्स को भी व्यू कर सकता है, कौन कौन सी कंप्लेंट्स हैं, कंप्लेनेंट का नेम क्या है और उसका बार आईडी क्या है। फिर उसके बाद इलेक्शन के रिज़ल्ट्स भी वो बता सकता है, देख सकता है टोटल वोट्स कितने थे, वोटर्स टोटल कितने थे, और फिर टोटल कास्ट कितने हुए वोट्स, ठीक है।
और उसके बाद वोटर्स टर्न आउट क्या था 100%, क्योंकि 3 वोटर थे टोटल और उन्होंने जो वोट कास्ट किए तो वो भी 3 ही थे, ज़ाहिर है 3 ही टोटल थे तो 3 ही कास्ट हो गए, तो 100% टर्न आउट आ गया उसका। फिर उसके बाद फाइनल रिज़ल्ट जो है वो क्या है, वो ये रिज़ल्ट ये है, अब्दुल उसका बार आईडी ये है, और फ्रॉम लाहौर जो भी डिस्ट्रिक्ट थी उसकी वन द इलेक्शन 2022। और उसके बाद नीचे एक टेबल है, ये इसको हम ग्रिड व्यू कहते हैं, और यहाँ पे लिखा हुआ है कैंडिडेट वाइज इलेक्शन रिज़ल्ट, ठीक है। कैंडिडेट वाइज जो उसके इलेक्शन के रिज़ल्ट हैं वो भी आपको नज़र आएंगे, और यहाँ पे कैंडिडेट का नेम है, फिर डिस्ट्रिक्ट है उसकी, उसके टोटल जो वोट्स थे। इस टेबल में अगर आप देखें तो कैंडिडेट का नेम है, डिस्ट्रिक्ट है, और उसको जो टोटल वोट उसको डले हैं वो कितने हैं। इस यूज़र को 2 वोट्स डले हैं और टोटल 3 वोट्स थे। इस यूज़र या इस कैंडिडेट को 1 वोट डला है, टोटल 3 वोट्स थे, और इसको 66% वोट डले हैं और इसको 33% वोट डले हैं। तो ये इसकी बेस पे ऑटोमेटिकली सिस्टम फिर बता देगा कि कौन बंदा इनमें से जीता है, ठीक है। तो ये तो रिज़ल्ट्स का आ गया। और इससे पहले हम अगर आप देखें तो ऐड वोटर का फॉर्म है जो मैंने आपको वहाँ पे दिखाया है, ऐड वोटर का फॉर्म। यहाँ पे ऊपर टाइटल डाल दिया हमने, जस्ट वैसे ही लिखना जैसे आपके पास पहले भी जो फॉर्म बने हैं उन्हीं में से डेटा आप कॉपी कर लेंगे। कॉपी कैसे करेंगे वो मैं आपको बता देता हूँ। मैं यहाँ पे चलता हूँ ऐड वोटर के फॉर्म पे, और फॉर एग्जांपल मेरे पास ये फॉर्म ऑलरेडी बना हुआ है, ठीक है। तो मैंने नया फॉर्म एक बनाया है, उसके अंदर मैंने डेटा डालना है। तो आप सोर्स पे जाएंगे, ठीक है, सोर्स पे जाके और स्क्रॉल अप करेंगे, टॉप पे चले जाएंगे, और यहाँ से आपने लाइन कॉपी करनी है। आप यहाँ से सेकंड लाइन से कर लें कॉपी, ठीक है, या इधर से कर लें। अगर इधर से करेंगे तो पहली लाइन जो है वो छोड़ देनी है आपने। क्यों? क्योंकि उसके अंदर आपकी फ़ाइल का नेम होता है, जिस फाइल को आपने क्रिएट किया उस फाइल का नेम होता है। अगर आप इसमें से डेटा कॉपी करेंगे उसमें, तो पहली लाइन का डेटा सारा फाइल का नेम उधर चला जाएगा, वो फिर आपके पास एरर आएगा। तो पहली जो लाइन है ये आपने स्किप कर देनी है, दूसरी लाइन से आपने स्टार्ट करना है, सारा आपने यहाँ से एंड तक आपने कॉपी कर लेना है, ठीक है। कॉपी मैंने कर लिया, Ctrl+C आपको उसमें नज़र भी आ जाएगा। यूँ ही कॉपी कर लेंगे तो उसके बाद फिर यहाँ पे मैं एक नया पेज बना के आपको करके दिखा देता हूँ कि कैसे होगा ये। तो मैं यहाँ पे एक नया पेज क्रिएट करता हूँ, राइट क्लिक करते हैं और ऐड करते हैं। मैं यहाँ पे इसको कहता हूँ, ये मैं अपने यहाँ से मास्टर पेज यूजिंग मास्टर पेज, ठीक है, और मैं यहाँ पे इसको कहता हूँ कॉपी फॉर्म, ठीक है जी, और इसको मैं ऐड कर देता हूँ। जो ही ऐड करूँगा तो ये ऑप्शन मांगेगा, आपने इसको ओके कर देना है। तो यहाँ पे देखें कॉपी फॉर्म मेरे पास आ जाएगा यहाँ पे सी में, ये ठीक है, और ये बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे खुल भी जाएगा, कॉपी फॉर्म आ गया। अब आपने क्या करना है, इसमें आपने जो पहली लाइन हमने उधर छोड़ी थी, इधर भी आपने पहली लाइन छोड़ देनी है। यहाँ से आपने पहली लाइन छोड़ देनी है, ठीक है, और बाकी जो नीचे लाइन है उनको आपने रिमूव कर देना है। 4 लाइन होगी बाकी, उनको रिमूव करने के बाद आपने Ctrl+V प्रेस कर देना है, पेस्ट कर देना है यहाँ पे, ठीक है। ये पेस्ट करेंगे तो आप इसके डिज़ाइन में देखेंगे तो वही डिज़ाइन आपको यहाँ पे नज़र आ जाएगा। अब यहाँ पे आके आपको चेंज करना, इसको एडिट करना आसान है। यहाँ पे मैं जो भी इसका नाम रखना चाहूँ तो इसका नाम मैं रख सकता हूँ ऐड कैंडिडेट। मैं एक एग्जांपल के तौर पर कर रहा हूँ। तो यहाँ पे आपने जो जो चीज़ें उसकी डालनी होंगी वो आप यहाँ पे उसकी वो सारी चीज़ें डाल सकते हैं। तो उसके बाद आप यहाँ पे जो इसकी जितनी भी चीज़ें होंगी वो अपने फॉर्म के अकॉर्डिंग चेंज करेंगे, ठीक है, और उसका जो वैलिडेटर होंगे वो भी आप उसी के अकॉर्डिंग चेंज करेंगे, अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे मैंने 2 अदद जो है ऐड वोटर में 2 लेबल्स डाले हुए हैं। एक जो लेबल है वो सक्सेस मैसेज के लिए है और एक डुप्लीकेशन डिटेक्ट करने के लिए। अगर कोई
वोटर या कोई कैंडिडेट हम ऐड कर रहे हैं, यूज़र ऐड कर रहा है या चेयरमैन ऐड कर रहा है, तो उसको डिटेक्ट करने के लिए कि ये डुप्लीकेट तो नहीं है, मतलब ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं। अगर पहले से रजिस्टर्ड हुआ वोटर तो दोबारा रजिस्टर्ड नहीं होगा। क्यों? क्योंकि हमारे पास जो बार आईडी है वो यूनिक होना चाहिए, उस पर एक ही वोटर होना चाहिए, एक बार आईडी पे एक ही वोटर होगा। तो वो चेक कर लेगा कि अगर पहले से अवेलेबल है बार आईडी तो वो दोबारा उसको रजिस्टर्ड नहीं करवाएगा। किसी नए बार आईडी से आप रजिस्टर्ड करवाएंगे तो वो रजिस्टर्ड होगा। तो इसी तरह हमने ये ऐड वोटर डिटेल वाला जो फॉर्म है इसमें एक तो टेक्स्ट बॉक्स यूज़ किया हुआ है। फुल नेम, CNIC, ईमेल, कॉन्टैक्ट नंबर, ये सारे टेक्स्ट बॉक्सेस हैं। और उसके बाद ये ड्रॉप डाउन लिस्ट है डिस्ट्रिक्ट वाली। तो ये जो डिस्ट्रिक्ट है ये हमने इसको हार्ड कोड किया हुआ है। यहाँ पे हमने डिस्ट्रिक्ट जो है ये खुद से डाली हुई है, कुछ आप इससे ज़्यादा भी डाल सकते हैं। तो डिस्ट्रिक्ट डालने के लिए आप क्या करेंगे, मैं यहाँ पे ऐड वोटर पे जाता हूँ, ये ऐड वोटर है, तो यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट पे जाएंगे और उसके बाद यहाँ पे देखें आप, ये इसका जो हैंडल है इस पे जाएंगे और एडिट आइटम पे क्लिक करेंगे तो ये डिस्ट्रिक्ट यहाँ से आप ऐड भी कर सकते हैं, रिमूव भी कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह हमने ये इसकी जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं वो ऐड करवाई हैं। तो उसके बाद बार आईडी है, फिर पासवर्ड इसको जो अलॉट करना है वो पासवर्ड यहाँ पे हम डाल देंगे और सबमिट कर देंगे। तो ये जो वोटर है ये वोटर ऐड हो जाएगा डेटाबेस में जाके। तो ये चेयरमैन के पास अथॉरिटी है वोटर को ऐड करने की। फिर उसके बाद वोटर्स को व्यू करने के लिए यहाँ पे एक जो है ग्रिड व्यू डाला हुआ है। ठीक है, ग्रिड व्यू आप कहाँ से लेंगे? ग्रिड व्यू आपने पहले यूज़ किया हुआ है, ग्रिड व्यू टेस्ट फेज में यूज़ किया है। तो वही ग्रिड व्यू है, बल्कि ये ग्रिड व्यू आपको ऐड वोटर में वहाँ पे नज़र आ रहा था, उसको मैंने अलग एक पेज पे डाल दिया ऐड वोटर को। यहाँ पे रजिस्टर्ड वोटर्स लिस्ट दिखा दी है। तो इस ग्रिड व्यू पे एडिट और डिलीट के दो ऑप्शन हैं। एडिट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप इसका जो डेटा है वो चेयरमैन इसको चेंज कर सकता है, और अगर डिलीट पे क्लिक करेंगे तो ये वोटर जो है ये डिलीट हो जाएगा डेटाबेस से, और ये अथॉरिटी सिर्फ चेयरमैन के पास है। ठीक है, और लॉग आउट हो गया है, इसको लॉग इन कर लेते हैं।